हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डी मैथ्स। आई एम दीपक कुमार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी मैथ्स पर। मैं दीपक कुमार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आजकल हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी के सोल्यूशन की सीरीज को कर रहे हैं। उसी क्रम में अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1 to 10 कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 की, अर्थात वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इससे पहले हमने वृत्त पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। आप लोगों को यह भी पता है कि उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा आपकी परीक्षा की तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं। ये परीक्षाएं आपकी 16 फरवरी से लेकर 12 मार्च के मध्य है। तो निश्चित ही आपके पास बहुत ही निश्चित समय है। उस निश्चित समय आपको सारे सब्जेक्टों को पढ़ना है। उसमें आपके गणित से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनके निवारण के लिए ये प्लेटफॉर्म अर्थात डी मैथ्स पर चैनल आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो गणित में अच्छे स्कोर करने के लिए आप लगातार हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। हमारा टारगेट ये है कि आपका ये सिलेबस यानी कि चैप्टर नंबर 11 हम कर रहे हैं, 12 और 13 और 14 और रह गया है, वो आपका हम इस नवंबर तक कर लेंगे। दिसंबर में हम आपके अनसॉल्व शुरू करेंगे और उसके बाद प्रयास करेंगे आपके पास 100 क्वेश्चन की एक ऐसी सीरीज लेके आए जिसमें आपका लगभग सारा का पेपर वहीं से आना है, कहीं ऐसे नहीं आएगा। तो आइए आज शुरू करते हैं आपका चैप्टर नंबर 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। क्या है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। केवल एक ही एक्सरसाइज आपके सिलेबस में है, इससे ज्यादा नहीं है। आइए समझते हैं इसमें कंसेप्ट क्या है। कुछ खास नहीं है। सबसे पहले देख लीजिए त्रिज्यखंड। हालांकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ये इसका केंद्र है। केंद्र के माध्यम से वृत्त के दो अलग अलग अगर खंड करे जाएं तो वो क्या कहलाता है बेटा? त्रिज्यखंड। ठीक है, ये कोई एंगल होगा जिसे हम थीटा कहते हैं। तो यहां पे सबसे पहले क्या चलेगा आपके पास? त्रिज्यखंड। ठीक है, तो दो सूत्र यहां से चलते हैं। त्रिज्यखंड की लंबाई बराबर चलता है थीटा बटे में 360 इंटू में क्या हो जाएगा 2 पाई। दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है बेटा थीटा बटे में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। अब त्रिज्यखंड में दो चीजें जानते हो आप। त्रिज्यखंड में क्या हो सकता है? लघु त्रिज्यखंड भी हो सकता है और दीर्घ त्रिज्यखंड हो सकता है। लघु ये हो गया, दीर्घ ये। केवल कोण को हम देखेंगे, मेजर करेंगे, बाकी आसान चीजें हैं। अब तीसरे नंबर पे आता है बेटा वृत्तखंड। चित्र से समझा देते हैं आपको। मान लीजिए वृत्त है, ये इसका क्या है? केंद्र है। ये ए और बी कुछ इस तरीके से। तो ये वाला हिस्सा आपका क्या कहलाएगा? वृत्तखंड कहलाएगा। ये ऊपर वाला हिस्सा। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है भाई? हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले, उसमें से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दे तो हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये डायरेक्ट हम आपको एक सूत्र बता देते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस का 1 बटे में 2 आर स्क्वायर साइन थीटा।
एक बटे में 2r² sin थीटा क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल है जो यहां पर बनेगा। बस इन 3 सूत्रों पर ही आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज है। आइए अब बात करते हैं (11.1) की। इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है। यहां से एक सवाल आता जरूर है बेटा। आपसे प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। ये है आपका प्रश्न बेटा। आसान है, देखो तो दिया है में क्या लिखेंगे आप? थीटा बराबर कितना? 60 अंश। क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल। सूत्र लगा दीजिए बेटा। क्या? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सूत्र क्या है बेटा? थीटा बटे में 360 इंटू में क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह पे 60 रखेंगे, बटे में 360, पाई की जगह पे पाई इंटू आर स्क्वायर बोले तो आर का मान यहां पे कितना है बेटा? 6 सेंटीमीटर। तो 6 का वर्ग हो जाएगा, है ना? ठीक है। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। क्या कितना बटा? 6 बटे में 36, पाई का मान रख देते हैं 22 बटे में 7, गुणे में कितना हो जाएगा? 36। 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा। 6 दूनी 12 के 2, हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 और 1 13 बटे में 7 क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। चाहो तो भाग दे के भी लिख सकते हैं, है ना? बहुत आसान। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे? करा एक घड़ी एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा इन्होंने कुछ चीजें अननोन रखी। देखिए क्या दे रखा है? परिधि दे रखी है। तो वृत्त की परिधि बराबर कितना होता है? 2 पाई आर होता है बेटा। और कितनी दे रखी है? 22। 2 बाई का मान कितना रखेंगे? 22 बटे में 7 इंटू में कितना रखेंगे? आर। 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, तो आर बराबर कितना आ जाएगा? 7 बटे में 2। अब देखिए वृत्त का चतुर्थांश है, ये वृत्त है बेटा, और चतुर्थांश का मतलब है ये केंद्र होगा, और केंद्र पर बनाता कितने अंश का कोण है? ये 360 का 30 अंश। यानी कि 360 को क्या करोगे? 4 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 90। ये कितना हो जाएगा? 90। तो यहां से थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 90। क्या पूछा है आपके पास? क्षेत्रफल पूछा है, तो लिखेंगे क्या? चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या लगाओगे? थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह पे 90 बटे में
360, पाई का मान कितना रखेंगे 22/7, आर का मान कितना हो जाएगा 7/2 गुणे में 7/2। 9 से काटोगे से 4 बार चला जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार हो जाएगा 11 बार। तो ध्यान दीजिएगा ऊपर कितना बचा 11 गुणे में 7 बटे में 4 दूनी 8, तो 11 सतह कितना हो जाएगा 77 बटे में 8 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो गया आंसर। आशा है चीजें समझ में आई होंगी। वीडियो को रोक करके नोट करिए, ये लीजिए इनका स्क्रीनशॉट, है ना, फिर पढ़ते हैं आगे। आइए बच्चों अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। करा है क्वेश्चन नंबर 3, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात। देखिए समझते हैं कुछ इस तरीके से। मान लेते हैं ये घड़ी है, ये आपके 12 है, ये 6 होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 9 होगा। ये कुछ इस तरीके से मान लीजिए छोटी सुई है और ये क्या हो गई इसकी, है ना, बड़ी सुई। ये 1 और ये 2, कुछ इस तरीके से। तो कह रहा है ये अगर क्षेत्रफल बनाए तो कितना क्षेत्रफल बनाएगा। देखिए 1 मिनट की सुई ऐसे लिखते हैं, मिनट की सुई, है ना, केंद्र पर एक चक्कर में ऐसे केंद्र पर एक चक्कर में, मिनट की सुई एक चक्कर में केंद्र पर एक चक्कर में केंद्र पर बनाती, केंद्र पर बना कोण मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा एक चक्कर में केंद्र पर बना, केंद्र पर अंतरित कोण, चक्कर में केंद्र पर अंतरित कोण जो करेगी पूरे राउंड में कितना बनाएगी बेटा 360। अब ध्यान दीजिएगा पूरा एक चक्कर में कितना हो जाता है 60 मिनट हो जाते हैं, है ना। तो 60 मिनट में अंतरित कोण कितना होता है 360। 1 मिनट में अंतरित कोण कितना हो जाएगा 360 बटे में 60, 6 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 60 अंश आ जाएगा, क्या मतलब 6 अंश आ जाएगा। तो 1 मिनट में कोण कितना आता है बेटा 6 डिग्री, तो 5 मिनट में अंतरित कोण क्या हो जाएगा 5 गुणे में 6 अंश बराबर में कितना आ जाएगा 30 अंश। यही हमें जरूरत थी बेटा 30 अंश की। आर बराबर उन्होंने दे रखा है कितना 14 सेंटीमीटर है। तो क्या हुआ सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल बराबर क्या लगाओगे बेटा थीटा बटे में 360 और पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान है हमारे पास 30 अंश बटे में कितना हो जाएगा 360, पाई का मान कितना 22 बटे में 7 और आर का मान कितना हो जाएगा 14 गुणे में 14। 0 से 0 कर देगा, 3 से काटेंगे कितनी बार 12 3 36, 7 से इसको एक बार काटेंगे कितनी बार 2 बार, 2 से इसको काटेंगे कितनी बार 6 बार,
अब देखिए ऊपर कितना बचा, 22 गुणे में 14 बटे में कितना 6, है ना। और कुछ बचा क्या, नहीं बचा। तो देखिए 2 से काटते हैं इसे 7 और 2 से काटेंगे इसे 3 बार। ऊपर कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 के 4, यहां से लगा 1, 7 दूनी 14 15 बटे में कितना हो जाएगा 3। आप इसी को यहीं पे छोड़ दीजिए या दशमलव में भी ला सकते हैं। ये सेंटीमीटर क्या हो जाएगा वर्ग, दशमलव में लाना चाहते हैं तो ले आते हैं। 3 15 1 3 एकम 3, फिर 1 बचा 10, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ऐसे चलता रहेगा। यही आपको क्या हो जाएगा, या तो ये अथवा आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण कोण अंतरित करती है तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल। देखिए समझते हैं। ये मान लेते हैं हमारे पास वृत्त है, कुछ इस तरीके से। ये इसका केंद्र है, यहां इसका मान 90 अंश दे रखा है। ये O है, ये A है और ये B है। एक बार हमसे पूछ रहा है संगत लघुवृत्त का खंड क्षेत्रफल, ये वाला पूछ रहा है बेटा। दूसरी बार संगत त्रिज्यखंड, ये वाला एरिया पूछ रहा है हमसे। तो देखिए जरा, यहां पे थीटा बराबर आपके पास 90 दे रखा है और R का मान कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो पहला वाला पार्ट करते हैं बेटा, क्या, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल का सूत्र हमने आपको बताया था, थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस का 1 बटे में 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। सूत्र लगा देते हैं बेटा। थीटा का मान है 90 बटे में कितना 360, पाई का मान इसने कहा है हमसे 3.14 इस्तेमाल करनी है। आर स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर माइनस का 1 बटे में 2 क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर इंटू में साइन कितना हो जाएगा 90 अंश। इतनी बात समझ में आई। देखिए 90 से 360 को काटोगे तो ये आ जाएगा बेटा 1 बटे में 4 इंटू में 3.14, 10 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 100 और माइनस का 1 बटे में 2 कितना हो जाएगा 100, साइन 90 का मान होता है 1। आसान है, समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान दीजिएगा, 1 बटे में 4 चाहिए तो 100 इसमें से कॉमन ले सकते हो, जैसा आपको सहूलियत लगे, है ना। गणना हमें करनी जितनी सरल हो जाए, है ना। तो ये हो जाएगा 1 बटे में 4, 100 से इसमें गुणा करेंगे 314 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा ये 50 हो जाएगा। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, 4 एलसीएम ले लीजिए आप, तो 314 ऐसे रहा, 4 से 50 में गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20 माइनस का कितना हो जाएगा 200। 314 से 200 घटाओगे 114 बटेगा बटे में 4, है ना। 114 बटे में 4। अब भाग कर दीजिए, 4 तिया 12 जाएगा नहीं, तो 4 दूनी 8, है ना, और 4 छंग 24, 4 छंग 24 के 4 ऐसे लगे 2, 4 दूनी 8, 2 11। यही क्या हो गया क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। पहला वाला आंसर हो गया, बहुत आसान। अब इसका दूसरे वाले भाग पे चलते हैं बेटा। इसका दूसरा वाला भाग हमसे कह रहा है संगत त्रिज्यखंड का, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमसे चाह रहा है। तो R का मान तो 10 सेंटीमीटर ही रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये 90 है तो ऊपर वाला देखेंगे क्या लिखेंगे, क्या दीर्घ, अब क्या बचा
दीर्घ संगत दीर्घ है, संगत दीर्घ त्रिज्य का कोण, पूरा कोण होता है बेटा 360 में से 90 घटा दीजिए, कितना बचेगा 270। अब लिखेंगे क्या, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, सूत्र लगाएंगे बेटा थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह पर रखेंगे 270 बटे में 360, माइनस का पाई का मान 3.14 और आर का मतलब क्या हो गया 10 का वर्ग मतलब 100। देखिए 0 से काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 9 से काटेंगे, 9 3 27, 9 चौक 36, बराबर आ जाएगा 3 बटे में 4 माइनस, नहीं माइनस का गुणा है, गुणे में कितना हो जाएगा 314। ध्यान दीजिएगा, अब 314 को 4 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए, कर देते हैं भाई, 4 से काटेंगे, 4 सते 28, 4 36 ज्यादा आ जाएगा, 4 सते 28 है ना, 28, 2 30, 3 34 हो जाएगा, है ना। तो 4 सते 28, 4 9 4 8 32, 4 8 32, 2 और 4 पंचे 20। फिर से देख लेते हैं, 4 से करेंगे, 4 पंचे 20 का 0, हंसी लगे 2, 4 8 32, 2 34 के 4, हंसी लगे 3 और 4 सते 28, 2 30 हो गए 31। अब क्या करेंगे, 3 गुणे में 78.5 कर दीजिए, 5 15 के 5, हासिल लगा 1 है ना, और 3 8 24 और 1 25, 2 है ना, और 7 3 21, 22 और 23, 10.5 सेंटीमीटर वर्ग। यही आपका क्या हो गया आंसर, यही आपका आंसर हो गया। तो बहुत ही सरल है, आसान है, थोड़ी सी गुणा भाग है, और यहां से सवाल एक निश्चित आता है, चाहे आपके एमसीक्यू में 1 रखा मिलेगा, 3 नंबर में भी रखा मिल सकता है, और बहुत ज्यादा अगर देंगे तो आपका 6 नंबर में देंगे। वीडियो को रोक करके नोट करिए, या लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। अगर तुम्हारी ऐसी हाइपोथेसिस है तो ठीक है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, वाले वृत्त का चाप, वृत्त का एक चाप, एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, 60 अंश का कोण
अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तीसरा क्या है? संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत लघु और दीर्घ वृत्तों का करते हैं। आइए बच्चों पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कुछ इस तरीके से है। कराया त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल दिया हमारे पास। r बराबर 21, थीटा बराबर 60। इस तरीके से स्थिति है। ये त्रिज्याएं हैं आपके पास, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है। पहली बार में तो हमसे केवल ये लंबाई पूछ रहा है, AB की त्रिज्या लंब की। फिर उसके बाद इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, फिर ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल। 3 स्थितियों में सवाल पूछ रहा है। तो चाप की लंबाई का सूत्र लगाया, थीटा बटे में 360 2 पाई r। थीटा की जगह पे 60 रखा, बटे में 360, गुणे में 2, गुणे में पाई का मान 22 बटे में 7, r की जगह पे 21 रखा। 60 से इसको काटा 6 बार, 7 से इसको काटा 3 बार, फिर हमें पास क्या बना 2 गुणे 22 गुणे में 3 बटे में 6, 2 और 3 काट के 6 कर दिया, तो ये क्या आ गया 22 सेंटीमीटर। चाप द्वारा फिर हमारे पास क्या है, बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र क्या होता है, थीटा बटे में 360 पाई r स्क्वायर। थीटा की जगह पे 60 अंश बटे में 360, पाई की जगह पे 22 बटे में 7, और त्रिज्या r 21 गुणे में 21। तो 60 से इसको काटेंगे 6 बार, 6 से फिर 3 से इसको काट, 7 से काटा 7 3 21, 3 से इसको काटा 6 को, 2 आया, 2 से काटा 21 को, तो 11 गुणे 21 बचा, इसकी गुणा कर दी, कितना आ गया 231। फिर हमारे पास कह रहा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सूत्र क्या है, थीटा बटे में 360 पाई r स्क्वायर माइनस 1 बटे में 2 r स्क्वायर sin थीटा। ये सूत्र लगाया आपने बेटा। फिर वही मान रखेंगे 60 बटे में 360, पाई का मान 22 बटे में 7, r स्क्वायर का मतलब 21 गुणे में 21। तो इसको इससे काटा 6 बार, कट गया। फिर 7 से काट दिया 21 को, 7 3 21, 3 से फिर इसको काटा 6 को 2 बार, 2 और 2 से काट दिया 11। तो हमारे पास 11 गुणे 21 बचा ऊपर। इधर देखिए जरा, 1 बटे में 2, 21 गुणे में 21, साइन 60 का मान होता है √3 बटे में 2। इसकी गुणा कर दी, 231 आ गया। 21 और 21 की गुणा करी, 441 आ गया। और √3 का मान होता है बेटा 1.73, और 2 2 की गुणा 1 बटे में 4। फिर इनकी हमने गुणा करी तो 762.93 आया। बटे में कितना, 1 बटे में 4। 1 बटे में 4 से जैसे इसको भाग करा तो आया हमारे पास 190.7325, और 221 से हमने घटा दिया तो हमारे पास आ गया क्या, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो हमारे पास आया वो 40.267 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये हो गया आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखें क्या है। वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए, ये लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। सवाल इसमें हो नहीं पाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। वीडियो को रोक करके नोट करिए, ये लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे।
सही है ना? हमारे चीजें यार बहुत सारी चीजें के साथ एक चीज यार करोगे भी हो कभी हमें लगता है ठीक नहीं जब तक सही। देखिए 15 सेंटीमीटर वाले 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत लघु एवं दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हल देखो क्या दिया है हमारे पास, बहुत आसान सी चीज है। देखिए आर का मान 15 सेंटीमीटर दे रखा है आपके पास, ठीक है, और थीटा का मान 60 अंश है, और आप जानते हो √3 का मान होता है 1.73, ये हमने आपको बता रखा है। और पाई का मान इन्होंने कहा है कि 3.14 इस्तेमाल करना और कुछ इस्तेमाल नहीं करना। देखिए कुछ स्थिति ऐसी है बेटा, ये मान लीजिए वृत्त है, ठीक है, ये इसकी त्रिज्याएं हैं, ये केंद्र है, और ये ए और बी है। एक तो पहली बार ये पूछ रहे हैं और दूसरी स्थिति में ये पूछना चाह रहे हैं, ये वाला क्षेत्रफल बड़ा वाला, ठीक है ना। पहले नंबर पे ये और दूसरे नंबर पे ये पूछना चाह रहे हैं, कोई नया नहीं काम है। आइए ध्यान देते हैं। तो पहले लगा लेते हैं क्या बेटा, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस का 1 बटे में 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बहुत आसान है। थीटा की जगह पे कितना रखोगे, 60 बटे में कितना है बेटा 360, पाई का मान बताया है 3.14, आर की जगह पे क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस 1 बटे में 2, 15 का स्क्वायर इंटू में साइन कितना बेटा 60 अंश। एक काम कर सकते हो, 15 का स्क्वायर पूरी तरीके से बेटा कॉमन ले सकते हो, यहाँ कितना बचेगा 60 बटे में 360 गुणे में 3.14 गुणे में 1 बटे में 2 और कितना बेटा साइन 60 अंश। बात समझ पाए। 15 का वर्ग होता है 225, 60 से काटोगे 1 बटे में 6 गुणे में 3.14 माइनस का 1 बटे में 2 साइन 60 का मान हो गया √3 बटे में 2, 2 2 5। अब ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा 3.14 बटे में 6 माइनस का √3 का मान रख देते हैं 1.73 बटे में कितना 4, और 4 और 6 का एलसीएम लोगे 12 आएगा बेटा। करके देख लो, 4 6 का एलसीएम लोगे, 2 से करोगे 2 दूनी 4, 2 3 6 और 6 दूनी 12, ये आएगा 12 एलसीएम। 12 एलसीएम आएगा तो यहाँ पे इसमें गुणा हो जाएगी 2 से, माइनस का इसमें गुणा हो जाएगी 3 से,
2 2 5 बटे में 2 से गुणा करेंगे, 2 चौके 8 है ना, 2 के नम 2 और 2 तिया 6 माइनस का 3 तिया 9 और 7 21 2 और 3 का नम 3 2 5 बटे में कितना 12 2 2 5 बटे में ध्यान से देखिएगा 628 मतलब 6.28 से 1 9 और 5 घटाना है, तो यहां से देखिए जरा 18 हो जाएगा है ना, और 9 1 9 9 18 9 बचेगा, यहां से 0 हो जाएगा और यहां से 1, ये आ जाएगा 1.09 बटे में 12। अब हल कर देते हैं इसको, है ना। देखिए यहां तक कोई दिक्कत आ रही हो अगर तो आपको, है ना, आसानी चीजें बहुत आसानी से समझ में आ रही हो, कोई कठिन नहीं है, केवल गुणा भाग आपको देखना है यहाँ पर, है ना। हाँ, ये जरा 12 से इसको भाग करते हैं तो दशमलव हम पहले जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे तो 12 से करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा यार, ये 2 2 5 गुणे में ये हो जाएगा 0.0908 थी। अब इसकी जब गुणा करोगे तो 25 या 75 ये आ जाएगा आपके पास 20.437 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये नीचे दिख रहा है क्या? ये आ गया आपका पहला आंसर। अब इसके सेकंड वाले हिस्से पे आते हैं। हमसे क्या कह रहा है बेटा? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वो जरा ध्यान से देखो, या तो कोण हम बदल दें, मतलब ये कोण 60 अंश का था तो दूसरा ऊपर वाला कोण कितने अंश हो जाएगा? 360 माइनस 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 300 का। उससे हल कर ले। यह एक तरीका अच्छा दिख रहा है। पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल आएगा उसमें से ये वाला हटा दें, दीर्घ वृत्तखंड आ जाएगा। तो यही करेंगे क्या, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये होता है बेटा पाई आर स्क्वायर माइनस इसका हमने निकाला 20.437। पाई का मान इन्होंने कहा 3.14 लेने का, और 15 का क्या हो जाएगा? वर्ग माइनस का कितना? 20.437। ये हो जाएगा 3.14 गुणे में कितना? 225 माइनस का 20.437, और 225 की अब गुणा करा देते हैं 3.14 में। 25 75 700 के कुछ आसपास आना चाहिए। ये आ जाएगा 706.50 माइनस का 20.437। अब घटा दीजिए इसको। 706.50 जीरो कर देते हैं, दशमलव में कितना हो जाएगा? 20 यहाँ हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, माइनस यहाँ 10 से 3 जाएगा, यहाँ 9 से 6 हो जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, 0 दशमलव में यहाँ 6 रहेगा, और 10 8 और यहाँ कितना बचेगा? 6। अब देखिए जरा रिवर्स करके देख लीजिए। इसमें 3 7 4 और 20 जोड़ दीजिए। रिवर्स में 7 3 10 से लगाएगा, 6 3 2 10 से लगाएगा, 5 आ जाएगा 6। हाँ ठीक, तो 6 का 6 रहेगा, 8 2 से लगाए, ठीक है। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा 686.063 क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है हमारे पास। कह रहा है त्रिज्या
12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। करा पाई का मान 3.14 लेना है और √3 का प्रयोग करना है हमारे पास 1.73। कुछ इस तरीके का प्रश्न देखिए, आसान है। हालांकि चित्र बना सकते हैं लेकिन बनाने की आवश्यकता है नहीं, बना देंगे आप तो बहुत अच्छा है। मान लीजिए ये वृत्त है, ये कोई त्रिज्याएं हैं, ये AB है, ये 0 है, A और B, ये कोण 120 अंश का दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए R का मान दे रखा है 12 सेंटीमीटर और थीटा का मान 120 अंश दे रखा है। तो फिर से वही क्या करेंगे, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर में थीटा बटे में 360 पाई R स्क्वायर माइनस का 1 बटे में 2 R स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा। थीटा का मान है बेटा 120 बटे में कितना 360, पाई का मान इन्होंने कहा है 3.14 लेंगे। R की जगह पे हमारे पास है बेटा 12, तो वर्ग हो जाएगा माइनस का 1 बटे में 2, 12 का स्क्वायर हो जाएगा और साइन हमारे पास है 120 अंश। आदित्य समझ पाएंगे। अब आइए आगे पढ़ते हैं। 0 से 0 काटेंगे, 12 से काटेंगे, इसे भारतीय 36, तो हमारे पास हो जाएगा 1 बटे में 3 गुणे में 3.14 गुणे में कितना हो जाएगा 12 गुणे में 12 माइनस का 1 बटे में 2, ये हो जाएगा 12 गुणे में 12। साइन 120 अंश का मान नहीं मालूम है तो साइन को तोड़ देते हैं 90 प्लस 30 में बेटा, 90 बार या 180 माइनस थीटा में तोड़ दीजिए, बात एक ही है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, काट दीजिए, 3 से काट देते हैं इसे 4 बार, तो 3.14 12 गुणे में 4 हो जाएगा 48 माइनस इसे काट देते हैं 6 बार, तो 12 छंग कितना हो जाएगा 72। साइन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, साइन पॉजिटिव रहेगा, साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा कॉस 30 अंश। 3.14 गुणे में कितना 48 माइनस का 72 कॉस 30 अंश का मान होता है √3 बटे में 2 से इसे काटेंगे कितनी बार 36 बार। अब आ जाएगा 3.14 गुणे में कितना बेटा 48 माइनस का 36 √3 का मान होता है 7 1.73। अब गुणा करा दीजिए, देखिए जरा 3.14 की गुणा कराते हैं कितने बेटा 48 से, 4 8 32 के 2 हासिल लगा 3 है ना, और 8 कन्नम 8 और 3 11 का 1 हासिल लगा 1 8 3 24 अब 1 25। फिर से देख लेते हैं, 4 8 32 के 2 हासिल लगे 3 और 8 कन्नम 8 3 11 का 1 और 8 3 24 अब 25। 4 से कटेंगे, 4 चकू 16 के 6 हासिल लगा 1 और 4 कन्नम 4 1 5 4 3 12, तो 2 5 6 1 7 5 10 का 0 हासिल लगा 1 और 2 2 4 1 5 1 0.2 अंकों के बाद, तो ये आ जाएगा 150.72। ठीक है ना। अब देखिए जरा 173 की 1.73 की 36 से गुणा करते हैं, 6 18 के 8 हासिल लगा 1
और 6 7 42 और 43 का 3, 4 और 6 का 9 6 4 10 हो जाएगा। 3 से करेंगे 3 3 9 हो जाएगा और 7 3 21 2 3 का 9 3 2 5 तो 8 हो जाएगा। 9 और 1 10 2 12 के 2 से लगा 1 1 1 2 5 1 6 दशमलव 2 अंकों के बाद है तो माइनस का कितना आ जाएगा 62.28। ठीक है ना। अब जरा क्या करते हैं 150 दशमलव में 72 दशमलव में कितना 28 और कितना है इधर 62 तो 12 हो जाएगा है ना। 2 और कितना बचेगा 4, यहाँ कितना बचेगा 6, 6 से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। यहाँ कितना हो जाएगा 10 से 2 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ कितना बचा 4 4 से जाएगा नहीं 14 हो जाएगा। 8 से 14 तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 88.44 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। ये आपके पास आंसर आ गया। आशा है क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। वीडियो को रोक करके नोट करिए या लीजिए स्क्रीनशॉट। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहें। इसके बाद चैप्टर खत्म होते ही हम आगे के चैप्टर को पढ़ेंगे, फिर करेंगे सॉल्व। Thank you for the watching the class. Stay and continue for your study. Take care of yourselves. Thank you.